तो आज मैं इफ्तार का ईस्ट और वेस्ट का बेस्ट कॉम्बो लेकर आई हूँ, जिसमें व्हाइट सॉस पास्ता बनाएंगे और साथ में पिन व्हील समोसा बनाएंगे। नए तरीके से जो है ना समोसा ट्राई करेंगे फुल टिप्स के साथ। तो वीडियो पूरी देखनी है, साथ में करेंगे कुछ बातें कि बेबी के साथ जो है वो घर को कैसे मैनेज करें। तो मिराल कह रही है कि मामा के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे और लाइक क्यों नहीं कर ले, फटाफट कर ले। तो हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ से लास्ट व्लॉग जो है ना ख़त्म हुआ तो वहीं से तकरीबन शुरू किया हुआ। सैटरडे और संडे का जो है ना ये मिक्स व्लॉग है। मिराल के हाथ मेरा मेकअप बैग लग गया हुआ है, ये इसके बाबा ने शायद इसको दिया। अब पता नहीं इसका क्या बचता है। जो मेरी कबर्ड में चीज़ें थी उनका तो कुछ नहीं बचा। यूजुअली मैं अपनी जो इस तरह की कॉस्मेटिक्स की चीज़ें होती हैं वो इससे ज़रा बचा के ही रखती हूँ, लेकिन आज जो है ना इसके हाथ लग गई थी तो फिर ये जिद कर रही थी कि जी जिप खोल के मुझे दो, तो मैंने फिर दे दी। मैं ज़रा कुरान पढ़ रही थी, संभाल के रखूँगी फिर मैं आपको दे दूँगी। हाँ ना, आपको दे दूँगी मैं जब आप बड़ी हो जाओगी। फिर उसके बाद जो है वो नेबर्स से बच्चे इसके साथ खेलने आते हैं, तो वो आए थे तो उनके साथ जो है ना ये बड़ा खुश हो रही थी, साथ खेल रही थी और साथ बहुत ज़्यादा जो है ना खुश हो रही थी। उसकी भी वीडियो बना ली फिर। मिराल क्यों उठ गई हो? अगले दिन सुबह मिराल का उठने का टाइम है ये। मैं सो भी रही हूँ तो जल्दी उठ के बैठ जाए तो फिर जो है ना अपने ध्यान लगी रहती है और या मेरे फेस पे जो है वो मारती रहती है, कभी कोई चीज़ से छेड़ती है, कभी कोई चीज़ से कि मैं किसी तरह से जो है ना उठ जाऊँ। तो अभी फिर मैं भी उसके साथ जो है वो उठ गई थी। अभी क्योंकि चल रहा है रमज़ान का महीना, सुबह सहरी कर लेते हैं तो इतनी कोई टेंशन नहीं होती है। तो फिर मैं भी मिराल के साथ जो है ना आराम से उठती हूँ। अच्छा, इसमें यह है कि बहुत सी जो मदर्स होती है ना उनको फिर इशू आते हैं जब इतना छोटा बेबी हो ना। रूटीन जो है ना माओ की काफ़ी टफ होती है और चीज़ें मैनेज करना जो है वो उनके लिए मुश्किल हुआ होता है। तो मेरे लिए थोड़ी इसलिए आसानी होती है क्योंकि मैं इसके हिसाब से जो है ना चीज़ें मैनेज कर रही होती हूँ। जब इसका मूड होता है कि ये मुझे करने दे तब सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। और दूसरा इसने जो मुझे सुख दिया हुआ है ना वो ये होता है कि हम सोएं तो ये आराम से जो है ना हमारे साथ सो जाती है, हम उठें तो आराम से हमारे साथ उठ भी जाती है। तो सबसे जो बड़ा फैक्टर आ जाता है ना इसमें किसी भी माँ के लिए वो ये होता है कि उसकी नींद जो है ना पूरी हो जाए, तो फिर बाकी सारा दिन के काम जो है ना वो इजीली कर लेती है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी बाकी सारी भी खवातीन को। मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना मसले सुने हैं इस तरह के कि जो बच्चों की सोने की रूटीन है ना वो तो आप लोग लाजमी बनाएं ही बनाएं। और ज़्यादातर तंगी होती भी इस वजह से है जब आपका जो बेबी होता है ना वो रात को नहीं सोता। वैसे तो आप लोग हर तरह से जो है ना मैनेज कर ही लेते हो। तो यहाँ पे जो है ना मिराल कह रही है कि जो है वो मुझे नाश्ता दो, ठीक है, क्योंकि वो उठी है अभी और काफ़ी देर से उठी हुई है, थोड़ा सा खेल भी लिया उसने, तो नाश्ता मांग रही। क्या खाना खाओगी? दूध पियोगी? साथ में वो ये कह रही है कि मेरी मामा जो है वो इतनी मेहनत से वीडियोस बना रही हैं, आप लोगों की मर्जी के हिसाब से कंटेंट ला रही हैं, लेकिन आप लोग जो है वो लाइक सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। तो फटाफट जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे और वीडियो को लाइक कर दें। हमारे लिए जो है वो ये चीज़ ज़ाहिर ज़रूरी है, हम लोग इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं उस काम की तरफ जो हम औरतों का एक बेसिक काम होता है घर में। किचन की तरफ आते हैं, अफ्तारी की तैयारी में लग जाते हैं कि जो है ना सब खुश हो जाएं, सबकी मर्ज़ी की चीज़ें बन जाएं। ये क्रेडिट भी हमारे हिस्से में जाता है। तो अभी जो है ना आज मैं एक नई चीज़ ट्राई करने लगी हूँ, समोसा पिन व्हील्स की। तो मैंने लास्ट टाइम जो शेयर की थी ना समोसा की रेसिपी, जिसमें मैंने 3 फॉर्म्स बताई थी, उसके अलावा ये एक रह गई थी, तो मैंने कहा ये भी आज जो है ना शेयर कर देती हूँ। तो इसमें जो है वो मैंने आलू बॉयल लिए हैं, तकरीबन 2 आलू बॉयल लिए हैं और नमक डाला है 1 टीस्पून के करीब। इस तरह से सुरख मिर्च भी 1 टीस्पून के करीब डाली है। ज़ीरा जो है वो भी मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है और साथ ही जो है ना मैंने सूखी मेथी डाली है, 1 टेबल स्पून कह लें आप, सूखी मेथी डाली है ताकि उससे थोड़ा जो है ना टेस्ट आए। और एक प्याज चॉप किया हुआ डाला बीच में और थोड़ा सा धनिया मेरे पास पड़ा हुआ था बिल्कुल थोड़ा सा, तो वो मैंने डाल दिया था साथ में। और चाट मसाला भी जो है ना मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला था। फिर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था तकरीबन 2
टेबल स्पून। तो कॉर्नफ्लोर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इस तरह की जो चीज़ होती है ना जिसमें पट्टियाँ खुली खुली रहें, बाइंडिंग ज़रूरी होती है आलूओं की। अगर बाइंडिंग ना हो तो इस तरह से जब आप फ्राई करते हो तो वो फिर चीज़ें बाहर आ जाती है, मटीरियल इस तरह से आपका मटीरियल बाहर नहीं आता। फिर मैंने आलूओं को जो है वो उस मिक्सचर को सारे को मिला के वो सारा मिक्स कर दिया था, पेटी सी बना ली थी। और आटा मैदे का जो है वो मैंने पहले से ही गूंद के रखा हुआ था, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर कर दिया हुआ है कि जो है वो सख्त रखनी है डो अपनी, बीच में थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के जो है वो आटा गूंद लेना है और उसको थोड़ी देर रेस्ट देना है। अब रेस्ट देने के बाद जो है वो मैंने बड़ी सी रोटी जो है वो इसकी बेल ली थी, बहुत बड़ी, जितनी मुझसे बेली गई ना उतनी। और आलू का सारा मिक्सचर जो है वो मैंने उसके ऊपर फैला दिया, साइडों से जगह जो है वो खाली छोड़ के, और बाकी जो साइडों पे जगह थी ना वो वहाँ पे मैंने पानी लगा दिया था। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि घर की बनी पट्टी थी तो फिर वो जुड़ जाती है इजीली आपस में ना। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने एक साइड से पकड़ के तो इसको रोल करना शुरू कर दिया, और तो इजीली जो है ना ये रोल हो जाएगा। ठीक है, रोल होना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो मेन मुश्किल काम है ना वो इसकी कटिंग है। जब आप इसकी कटिंग करते हो ना नाइफ के साथ तो वो फिर पिचक जाता है, पिचक जाती है पट्टी और वो उस तरह से शेप ही नहीं आती है। तो करना ये है कि जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, ज़ाहिर है मैं भी पहली दफ़ा ही बना रही थी, करते हुए ये एक्सपीरियंस किया और फिर मैंने कहा कि आप लोगों को तंगी ना हो तो मैं आप लोगों को जो है वो तरीका बताऊँ जो ईजी हो। तो छुरी जो है वो आप लोगों ने शार्प लेनी है और उसको जो है वो एकदम से जो है ना चला नहीं देना, ऊपर ज़िबा नहीं कर देना। इस तरह से जो है ना वो पट्टी जो है ना वो दब जाएगी नीचे। आपने आराम आराम से, जैसे मैं छुरी चला रही हूँ ना वैसे चलानी है, ऊपर इजीली आपका जो है ना कटिंग हो जाएगी। और हाथ से आपने दबाव भी नहीं देना, कोई थोड़ी थोड़ी करके चलाएंगे और साइड से खोल लेंगे जो काट रहे हैं रोल, तो वो फिर जो है वो इजीली जो है वो नीचे से कट हो जाएगी। है तो बहुत इजी बनाना, एक साथ ही आपके इतने ढेरों समोसे जो है ना तैयार हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। बाकी तो एक एक समोसे को आपको बाइंड करना पड़ता है ना। जब आप इस तरह से कटिंग करोगे ना फिर भी थोड़ी बहुत शेप जो है ना आपकी ढीली रहेगी, तो वो आपने खुद प्रेस करके इजीली जो है ना हाथों में आपने अपनी मर्जी की शेप दे देनी है गुलाई में, तो वो इजीली हो जाएगी, उसका कोई इतना इशू नहीं है। बाद में मैंने इन सबको इस तरह से कर लिया था, थोड़ा सा प्रेस भी कर लिया था ताकि मेरी जो है ना सही सी फॉर्म बन जाए, जिस तरह से मुझे नीट लग रही थी उस तरह से मैंने कर लिया था। ये देखें कितने जो है ना खूबसूरत भी लग रहे हैं और कोई नई चीज़ भी है। जब आप बनाएंगे तो फिर आपसे पूछेंगे कि इसका नाम क्या है, सबसे पहले तो आपने बताना ये समोसा पिन व्हील्स हैं। तो खैर उसके बाद जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। बहुत दिन हो गए थे, मेरा बहुत दिल कर रहा था। असल में मेरे हस्बैंड इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करते तो मैं कम बनाती हूँ, लेकिन मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी जो है ना मैंने थोड़ा सा गार्लिक जो है वो फ्राई किया है ऑयल में और उसमें डाला है मैंने 1 प्याली चिकन, जिसको मैंने स्ट्रिप्स की फॉर्म में ना कट किया हुआ था, मुझे इस तरह से अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मैंने बीच में नमक डाला, तकरीबन ½ टीस्पून, और ½ टीस्पून ही ब्लैक पेपर डाली है, और साथ ही क्रश चिली भी जो है ना ½ टीस्पून के करीब डाली है। वैसे क्रश चिली बीच में जाती नहीं है, लेकिन बस मैंने ऐसे स्पाइस देने के लिए, इसमें बहुत कम स्पाइसेस जो है ना वो जाती है, तो इसलिए आपको नमक मिर्च की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कम ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो मैंने थोड़ा सा सिरका डाला था ताकि चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अब इसमें गर्म मसाले तो डालने से रहे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून जो है वो शिमला मिर्च और 3 to 4 टेबल स्पून जो है वो गाजर बीच में ऐड की, और साथ ही जो है ना इसको तेज़ आग पे सौटे कर लिया। बस मैंने इसको कोई नहीं पकाया, 5 मिनट जो है ना इसको तेज़ आग पे पकाया था। और फिर उसके बाद जब उसको मैंने साइड पे निकाल दिया, अब मैं सॉस तैयार कर रही हूँ जो बड़ी मज़े की तैयार होती है। तो इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है ना वो मक्खन है, जिससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो तकरीबन जो है ना 2-3 टेबल स्पून जो है वो मैंने मक्खन डाला, और फिर उसके बाद तकरीबन 2 टीस्पून जो है ना मैदा बीच में ऐड किया। अच्छा, यहाँ पे जो ज़्यादा जहन में बात रखने वाली है ना वो ये है कि आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैदा ऐड करके मिक्स करना है, क्योंकि फिर उस तरह से ना गुठलियाँ बनने का चांस होता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे, ठीक है। बाद में ये मत कहिएगा कि ये मैं हमारी तो फुटकियाँ बन रही हैं, तो गलत चीज़ बताइए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना तकरीबन मैंने 1.5 कप दूध लिया था। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि आपने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है, मैंने भी बिल्कुल ऑफ कर दिया था, और फिर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। उसकी वजह यह है कि मैदे की जो गुठलियाँ ना वो बनने का चांस होता है। तो यहाँ पे ये वाली बातें सुनने वाली हैं, तो आप ध्यान से सुन के जो है ना अगर बनाना चाहें तो बनाइएगा। थोड़ा थोड़ा करके मैंने दूध ऐड कर दिया, और उसके बाद जो है वो मैंने तकरीबन थोड़ी सी जो है ना ब्लैक पेपर ऐड की। वाइट पेपर है तो वाइट पेपर ऐड करें, ब्लैक पेपर से थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, लेकिन हम ये काम कर लेते हैं देसी लोग, क्योंकि जाहिर है अगर हमारे पास वाइट पेपर नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पास्ता खा नहीं सकते। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने 5 टेबल स्पून जो है वो चेडर चीज़ के ऐड किए। चेडर चीज़ से ये कि इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। मोज़रेला ऐड नहीं करनी, चेडर चीज़ ऐड करनी है। मोज़रेला लेसदार होती है इस वजह से। अच्छा, फिर उसके बाद ये सब कुछ जो है ना मैं बहुत लो फ्लेम के ऊपर कर रही हूँ।
दूध डालने की दफ़ा मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे चला लिया था चूल्हा। तो लो फ्लेम के ऊपर जो है वो चेडर चीज़ भी जब मेरी मेल्ट होगी बीच में सारा एक थिक सी सॉस बन जाती है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी क्योंकि ठंडा हो गया ऑलरेडी बहुत थिक हो जाती है सॉस ना। आप 5 मिनट ही बस जस्ट पकाएं और उसके अंदर जो है वो फिर मैंने जो अपना चिकन और सब्जियां फ्राई की थी वो मैंने बीच में ऐड की और साथ में मैक्रोनी ऐड की और फ्लेम बंद कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये हमारा पास्ता है भी इंस्टेंट रेसिपी, इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत इजीली तैयार हो जाती है। तो मेरा पास्ता भी बड़ा अच्छा तैयार हो गया। अगर आपके पास जो सब्जी है ना, शिमला मिर्च मैंने गाजर डाले वो स्ट्रिप फॉर्म में कट करके डालेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास फ्रोज़न ऐसी पड़ी थी तो फिर मैंने ऐसे ही डाल दी टाइम सेविंग के लिए। तो बड़ी मज़े की तैयार हुई थी। और फिर उसके बाद जो पिन व्हील समोसा है उसको जो है वो मैंने फ्राई कर लिया था, मीडियम फ्लेम पे पहले डाला था, उसको एक साइड पे पकने दिया था, फिर उसके बाद साइड पलट दी थी और इस तरह से जब ब्राउन मेरी मर्जी का क्रंची क्रंची सा कलर आ गया तो मैंने उनको निकाल लिया। वो भी इजीली फ्राई हो गए, कोई उनका मिक्सचर बाहर नहीं निकला। तो आज थोड़ी सी ना डिफरेंट दो अलग अलग चीज़ें तैयार हो गई, एक ईस्ट की और एक वेस्ट की, और कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो वो बात जो है ना बिल्कुल ठीक है। अच्छा लगा कि जो है ना थोड़ी डिफरेंट चीज़ें जो है ना तैयार हुई। साथ में मैंने फ्रूट चाट फटाफट बना ली थी और मार्गरीटा भी जो मेरे हस्बैंड का स्पेशली फेवरेट है। तो बड़ी मज़े की ये दोनों चीज़ें बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो अगर आप अफ्तारी अपनी बनाना चाहते हैं कि देसी टच भी आ जाए और वेस्टर्न टच भी आ जाए। असल में देसी चीज़ें जो है ना आदमियों को ज़्यादा पसंद होती हैं और जो इस तरह की पास्ता शास्ता होते हैं ना वो लड़कियाँ ज़्यादा शौक से खाती हैं। आदमियों को हम आदमी कह सकते हैं लेकिन औरतों को हम औरत नहीं लड़कियां ही कहते हैं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा। और फिर उसके बाद इफ्तारी का टाइम हो गया तो मैंने ये सब चीज़ें सर्व कर दी। 1 मिनट सब्र करो, 1 मिनट 40 मिनट में ये टाइम बिल्कुल ठीक है। उन्होंने किस हो फिर खलों के खाओगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें, क्योंकि इस वक्त जो है ना मैं सुबह फजर के टाइम ये वॉइस ओवर कर रही हूँ जिस वक्त मुझे बहुत सख्त नींद आई हुई है ताकि मैंने वीडियो अपलोड करनी है तो मुझे टाइम पे अपना काम कंप्लीट करना है। तो मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।